हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है पाइथन के अंदर। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप हर एक डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। तो फटाफट जाते हैं वीएस कोड में और एक्सप्लोर करते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स को। ऑलराइट गाइस, सो हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक पाइथन की फाइल जिसका नाम देता हूँ मैं डेटा टाइप्स डॉट पी वाई। ऑलराइट, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हम फिलहाल देखने वाले हैं सारे डेटा टाइप्स। ठीक है, तो पहला डेटा टाइप जो है वो देखेंगे नंबर डेटा टाइप्स। राइट, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। राइट, तो पहले देख लेते हैं इन डेटा टाइप को। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बेसिकली सारे नंबर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, निगेटिव नंबर्स हो या जीरो हो। ये सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? इंट डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ नम। इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करता हूँ 100। ठीक है, तो ये कौन सा डेटा टाइप रहेगा? इसका इंटीजर। अगर मुझे पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो सिंपली मैं क्या यूज करूंगा? टाइप फंक्शन यूज करूंगा, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा डेटा टाइप ऑफ नम इज। हम लोग ने यहाँ पे देखो क्या किया, बेसिकली प्रिंट के अंदर ये मैसेज डाल दिया, उसके बाद कॉमा डाल के टाइप फंक्शन यूज किया। ये मैंने आपको बताया। टाइप फंक्शन क्या करता है? किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। यहाँ पे देखोगे तो डेटा टाइप ऑफ नम इज क्लास इंट। अब देखो ये क्लास बार बार इसलिए देता है क्योंकि पाइथन के अंदर मोस्टली सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्लास देता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखो इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। राइट, तो नम का डेटा टाइप क्या है हमको पता चल गया, इंट है। उसके बाद एक और चीज आपको याद रखना है कि पाइथन के अंदर ना आप कितना भी बड़ा वैल्यू, ठीक है, स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर का वैल्यू हो आप पाइथन के अंदर स्टोर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट, बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ा रहेगा आपने सी प्लस प्लस जावा, तो वहां पे ना अगर आपको बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू सेव करना है तो उसके लिए लॉन्ग इंट, ठीक है, उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है। बट यहाँ पे आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर की वैल्यू इसमें यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट, उसके बाद है नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या होता है? अगर आप कोई भी डेसिमल नंबर, ठीक है, कोई भी जो डेसिमल नंबर होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग में फ्लोट डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नम वन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर 10.5 वैल्यू डालता हूँ, तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर नहीं आएगा, इसका डेटा टाइप आएगा फ्लोट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करता हूँ डेटा टाइप ऑफ नम वन इज, यहाँ पे देखो नम वन का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर आना चाहिए, लेकिन क्या है? फ्लोट है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट मतलब ये डेसिमल वैल्यू है, तो कोई भी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? फ्लोट डेटा टाइप होती है पाइथन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पहले वो बताता हूँ। तो सपोज यहाँ पे नम टू है मेरा, तो यहाँ पे देखो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ऐसा कुछ दिखता है जिसमें 10 क्या है? आपका रियल नंबर है, और 5 क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो और एक चीज बता दूं आपको, ये जो आई की वैल्यू होती है वो अंडरस्कोर -1 होती है। बट इतना अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब कभी भी आपको मैथ्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, वो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका यूज कर सकते हो। ऑलराइट, बट यहाँ पे देखो आई नहीं होता, पाइथन में आई की जगह पे एक्चुअली जे यूज होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, नॉर्मली मैथ्स में आई यूज किया था, बट पाइथन में यहाँ पे जे यूज किया था। अगर मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करूँ, नम टू का डेटा टाइप क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स आ रहा है। डेटा टाइप ऑफ नम टू इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, तो ये थे आपके नंबर डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, जो है आपका सीक्वेंस डेटा टाइप। कौन कौन से सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है? लिस्ट, टपल, रेंज भी आता है। रेंज में बताता हूँ आपको, यहाँ पे आता है स्ट्रिंग। ठीक है, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, ये 3 डेटा टाइप मेनली आते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, रेंज नहीं आता इसके अंदर। तो पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाते हो तो वर्ड बनता है, बहुत सारे वर्ड्स को मिलाते हो तो सेंटेंस बनता है, तो उसको ही बोला जाता है क्या? स्ट्रिंग। जो टेक्स्ट होता है उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? स्ट्रिंग डेटा टाइप बोला गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एसटीआर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो पाइथन लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्ट्रिंग है, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। अगर इसका डेटा टाइप पता करना है मुझे, तो यहाँ पे डेटा टाइप और एसटीआर टाइप, एसटीआर मतलब टाइप फंक्शन के अंदर एसटीआर को डाल दिया मैंने। तो सेव कर लेते हैं, कभी कभी ये प्रिंट नहीं करता। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ एसटीआर इज एसटीआर। ठीक है, एसटीआर मतलब ये एसटीआर मेरा क्या है? वेरिएबल का नाम है। ठीक है, इसको एसटीआर वन भी दे सकता हूँ मैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे देखो एसटीआर वन का डेटा टाइप क्या आ गया? एसटीआर। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। ऑलराइट, और एक चीज आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, पाइथन के अंदर आप 3 टाइप से स्ट्रिंग बना सकते हो। पहला तो आप डबल कोट्स यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंगल कोट्स भी यूज करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा तरीका आप ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हो, मतलब डबल कोट्स 3 बार, ऐसा। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है कि अगर आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, फिर इसके बाद यहाँ पे आगे भी मुझे कुछ लिखना है, ठीक है,
यहाँ पे अगर सपोज़ आगे भी लिखना है मुझे हाउ आर यू, ठीक है? उसके बाद और भी चीज़ें कुछ लिखनी है, आई एम फाइन, थैंक यू। ऑलराइट, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मल्टी लाइन में लिखा है सब कुछ। 3 लाइन में लिखा हेलो पाइथन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। एक और लाइन में लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो आप इसको ऐसा डबल कोट्स का 3 बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है? 1, 2, 3, यहाँ पे भी 3 बार। अगर स्टार्टिंग में 3 लिखोगे तो यहाँ पे भी 3 बार लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे देखो इसको प्रिंट करता हूँ, str1 को प्रिंट करता हूँ तो क्या वैल्यू आता है? यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। मतलब जैसा आपने लिखा था वैसे ही आ रहा है यहाँ पे, राइट? अगर मैं इसको इस डबल कोट्स में लिख दूँ तो यहाँ पे देखो पहले ही एरर आ रहा है, ठीक है? तो आप डबल कोट्स के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी, कमेंट्स के अंदर भी देखी थी कि आप कैसे ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके या फिर आप स्ट्रिंग को कैसे एज़ अ कमेंट यूज़ कर सकते हो। तो स्ट्रिंग के अंदर ना और कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ना एक यहाँ पे str2, इसके अंदर क्या है, सपोज़ हेलो पाइथन है, ठीक है? ये str2 में हेलो पाइथन है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक str3 है, हाउ आर यू है, ठीक है? हेलो पाइथन, हाउ आर यू? ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे अगर मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट के बाद यहाँ पे लिखता हूँ str1 फिर str2 प्लस str3। तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने क्या किया, str2 और str3 को एडिशन किया, मैंने प्लस किया है, str2 प्लस str3, मतलब दोनों को मैं एडिशन कर रहा हूँ। तो कभी भी जब एडिशन करते हो तो उसका वैल्यू जो होगा ऐड होके आना चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पे ये क्या करेगा, str2 और str3 को जोड़ देगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग वैल्यू को क्या आप एडिशन कर सकते हो, ये नंबर्स तो है नहीं तो इसका एडिशन होगा ही नहीं। ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देता है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो पाइथन हाउ आर यू, मतलब दोनों को जोड़ के प्रिंट करो। लेकिन यहाँ पे देखो पाइथन और हाउ आर यू के बीच में डिफरेंस, सॉरी स्पेस नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसा स्पेस अलग से डाल सकते हो। यहाँ पे देखो हेलो पाइथन हाउ आर यू। ऑलराइट, तो कभी भी आप दो स्ट्रिंग को अगर आपको जोड़ना है तो आप प्लस यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट इज एक और चीज आपको बता दूं, जितने भी सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, सबके अंदर होता है क्या, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हेलो पाइथन, ठीक है? तो यहाँ पे ये हेलो पाइथन क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर का एक पोजीशन वैल्यू है, ठीक है? और उस पोजीशन वैल्यू को यहाँ पे देखो, एच का 0 है, ई का 1 है, एल का 2 है, एल का 3 है, ओ का 4 है, फिर यहाँ पे देखो स्पेस है, इसका भी क्या है, पोजीशन वैल्यू है, इसका भी पोजीशन वैल्यू क्या है, एक नंबर है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। जितने भी सीक्वेंस डेटा टाइप है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो लिस्ट है, चाहे टपल है, सबका क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। हर एक एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर का क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है? एच का इंडेक्स नंबर 0 या ई का एल, ठीक है, ई का 1, एल का 2, तो हर एक कैरेक्टर का यहाँ पे देखो एक इंडेक्स नंबर है। अब इसका यूज क्या है, अब इंडेक्स नंबर का ना यूज करके आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स नंबर का यूज करके आप उसके जो कैरेक्टर्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर इंडेक्स नंबर का यूज करके उसमें से आप सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ना जो str2 है, इसमें से इसका जो p है ना, हेलो पाइथन, उसमें से p प्रिंट करना है, ठीक है? हेलो पाइथन में से p प्रिंट करना है। तो यहाँ पे p का इंडेक्स नंबर क्या है, फटाफट देखते हैं। तो p का इंडेक्स नंबर यहाँ पे देखो क्या है, 6 है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर से इस p को प्रिंट करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, इंडेक्स नंबर, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, p है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, वेरिएबल का नाम लिखूंगा पहले str2, फिर यहाँ पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या मैं ऐसा p लिखूंगा, नहीं यार मुझे तो p प्रिंट करना है, राइट? p प्रिंट करना है तो देखिए उसका इंडेक्स नंबर पता करना पड़ेगा मुझे। तो p का इंडेक्स नंबर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स नंबर, ठीक है? तो ये क्या प्रिंट करेगा, मुझे ये प्रिंट करना चाहिए p। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या प्रिंट हो रहा है, p प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सब हर एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग में एक इंडेक्स नंबर होता है, जिसके थ्रू आप हर एक कैरेक्टर को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ऑलराइट? अब इसके अंदर ना एक और चीज होता है, स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक होता है स्लाइसिंग, ठीक है, जिस यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। तो जो स्लाइस ऑपरेटर होता है ना, ऐसा कुछ होता है, कोलन, ठीक है? तो आप स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके क्या कर सकते हो, सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो। यानी कि सपोज करो मुझे हेलो पाइथन में से सिर्फ हेलो प्रिंट करना है, पूरा हेलो पाइथन नहीं प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा str2, यानी कि मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम str2 है, तो यहाँ पे लिखूंगा str2, फिर यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, सिर्फ हेलो प्रिंट करना है, ठीक है? तो हेलो में जो h का पोजीशन है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 0, यानी कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है आपको, तो मुझे 0 पोजीशन से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है, ओ तक। ओ का पोजीशन वैल्यू क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसा कोलन 4। इसका मतलब क्या, मुझे 0 से लेके 4 तक सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। इसको मैं प्रिंट में डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, HELL। यहाँ भी ओ गायब है, लेकिन आप बोल, मैंने क्या बताया आपको, ये प्रिंट करेगा 0 से लेके 4 तक कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे तो ओ गायब है। ओ गायब इसलिए है क्योंकि जो स्लाइस ऑपरेटर ना, वो क्या करता है, वो जो लास्ट इंडेक्स नंबर है ना उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करता है। यानी कि अगर आप 0 to 4 डालते हो तो ये 0 to 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आप 0 to 4 डालते हो तो ये 0 1 2 3 यहाँ तक ही प्रिंट करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स नंबर ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब मुझे 0 to 5 डालना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा 0 to 4 प्रिंट करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 0 to 5 डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। ऑलराइट, तो ये आपका स्लाइस ऑपरेटर, यूजिंग दैट आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बेसिकली अगर आपको ये जो स्ट्रिंग है ना इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको हेलो पाइथन को 2 या 3 बार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे देखो सपोज करो मुझे क्या करना है, प्रिंट में लिखता हूँ यहाँ पे str2 इंटू, ये जो स्टार है ना इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इंटू 2 कर देता हूँ, str2, ठीक है, इंटू 2 कर दिया, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, हेलो पाइथन, फिर इसके बाद हेलो पाइथन 2 बार प्रिंट हुआ। अगर मैं इसी को 10 टाइम कर दूँ तो यहाँ पे देखो कितनी बार हेलो पाइथन प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब str2 मल्टीप्लाई बाय 2 जितनी बार करोगे उतनी बार उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, उतनी बार जो भी स्ट्रिंग रहेगा उतनी बार उसको, ठीक है, प्रिंट करेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये था स्ट्रिंग, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, लिस्ट डेटा टाइप। ये भी किसका पार्ट है, सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट है। मैंने क्या बोला आपको, सीक्वेंस डेटा टाइप में चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग, सब में क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो फटाफट जाते हैं यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप देखते हैं। ऑलराइट, सो लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट नेम, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका मुझे क्या करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। जो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, सपोज मैं एक राजेश, ठीक है, स्टूडेंट का एज सपोज 25, स्टूडेंट का मार्क्स सपोज 85.5, सपोज स्टूडेंट सिटी सपोज बैंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे तो एक ही स्टूडेंट का सारा वैल्यू है, ठीक है। उसका नाम राजेश है, उसका एज 25 है, उसका परसेंटेज है, ये सारा एक ही स्टूडेंट का वैल्यू है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ रहा है एक ही स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेस्क्यू करने आता है लिस्ट। तो लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को, ये सारी वैल्यूज को, ठीक है, ये सारी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करके, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपने बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टच किया है तो वहां पे आपने देखा रहेगा एरे का कॉन्सेप्ट। तो जो वहां पे एरे होता है ना, वही सेम यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप की कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने नेम स्टोर कर दिया, उसके बाद उसका एज, यहाँ पे हम उसका एज स्टोर कर देंगे 25, कॉमा डाल के आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे कॉमा डाल के उसका परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद कॉमा डाल के मैं उसका सिटी स्टोर कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये इतनी सारी वेरिएबल के बजाय मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू स्टोर कर दिया, एक स्टूडेंट का पूरा इन्फो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट क्या है, अगर आपको बहुत सारी वैल्यू, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो आप यूज कर सकते हो लिस्ट, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप का मतलब क्या, देखो यार यहाँ पे इसका नेम क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे 25 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, 85.5 क्या है, एक डेसिमल वैल्यू यानी कि फ्लोट वैल्यू है, बैंगलोर क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, इसी को बोला जाता है लिस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एक चीज कि सीक्वेंस डेटा टाइप में चाहे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सब में क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। वैसे ही यहाँ पे जो लिस्ट डेटा टाइप होता है, लिस्ट में भी क्या होता है, हर एक वैल्यू जो होती है उसका एक इंडेक्स नंबर होता है, हर एक वैल्यू का पोजीशन वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स नंबर सबका। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबका एक इंडेक्स नंबर देता हूँ। तो याद रखना, इंडेक्सिंग जो होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, 0 से होता है, ठीक है। याद रखना ये इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नंबर, ठीक है। सबको इंडेक्स नंबर दे दिया। तो देखो राजेश का इंडेक्स नंबर है 0, यानी कि उसका पोजीशन वैल्यू 0 है, 25 का 1 है, 85.5 का 2 है, बैंगलोर का 3 है। ऑलराइट, अब इंडेक्स नंबर का यूज क्या है, इंडेक्स नंबर का यूज करके आप जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, उसको अपडेट कर सकते हो और वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, यहाँ पे राजेश
वैल्यू को प्रिंट करना है, इसका नेम प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले वेरिएबल का नाम, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और देखते हैं प्रिंट होता है क्या, यहाँ पे देखो राजेश प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, अब मैं इंडेक्स नंबर का यूज करके, जैसे हम लोग ने देखा था वहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो स्लाइस ऑपरेटर। सपोज मुझे क्या करना है 25, 85 और बैंगलोर, ये तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। या फिर मुझे क्या करना है राजेश 25 और 85, ये 0 से लेके 2 तक वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर यूज करूँगा, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल, वेरिएबल का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसका इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0 है। कहाँ तक मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है 85.5 तक, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे कोलन लगा के 2, तो क्या ये प्रिंट करेगा, नहीं प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जो स्लाइस ऑपरेटर है वो लास्ट इंडेक्स को इग्नोर करता है, तो ये 0 से 1 तक ही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसलिए आप, अगर आपको 0 से 2 तक वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पे आपको 0 to 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिंट करते हैं, वो रन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या प्रिंट हुआ, राजेश 25 और 85.5। क्या बैंगलोर प्रिंट हुआ, यहाँ पे देखो नहीं प्रिंट हुआ, राइट। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, स्लाइस ऑपरेटर यूज करके इसमें से सब जो लिस्ट है ना, मतलब कुछ पार्ट है लिस्ट का, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ने देखा था एक प्लस ऑपरेटर, राइट। प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या प्लस ऑपरेटर यहाँ पे एडिशन करेगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखो सपोज ये स्टूडेंट डिटेल्स 1 है, तो 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं एक और स्टूडेंट डिटेल बनाता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स 2, ठीक है। सेम वैल्यूज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नेम है, एज है, परसेंटेज है और सिटी है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मुझे क्या करना है, इसको और इसको कंबाइन करके एक ही लिस्ट के अंदर रखना है। तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे सपोज लिखता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टूडेंट डिटेल्स प्लस स्टूडेंट डिटेल्स 1, यहाँ पे लिखा देखो प्लस स्टूडेंट डिटेल्स 2। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये याद रखो, ये देखो ध्यान से, तो राजेश 25, 85 बैंगलोर, फिर यहाँ पे देखो रमेश 26, 75.5 चेन्नई। मतलब क्या किया उसने, प्लस ने ऑपरेटर ने क्या किया, स्टूडेंट डिटेल 1 की सारी वैल्यूज को स्टूडेंट डिटेल 2 की सारी वैल्यू को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका प्लस ऑपरेटर। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, यार सोचो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जैसे वहां पे काम करता है, यहाँ पे भी क्या करेगा, वैल्यूज को रिपीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट उतनी वैल्यू, यहाँ पे सपोज स्टूडेंट डिटेल 1 into 3 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कर रहा है, एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिटेल्स 3, और इसके बाद यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज कितनी बार, 3 बार रिपीट, राजेश 25 बैंगलोर, फिर राजेश 25 बैंगलोर, फिर राजेश 25 बैंगलोर। मतलब अब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3 बार सेम एलिमेंट्स को रिपीट करेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो एक और चीज बता दो, यहाँ पे जो लिस्ट है ना वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल यानी कि जो लिस्ट की वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टूडेंट डिटेल्स 1 का जो ये नेम है, इसको अपडेट करके दूसरा नाम लिखता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, मुझे क्या अपडेट करना है, इसका नेम का इंडेक्स नंबर क्या है 0, यहाँ पे लिखूंगा 0। फिर इसका यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, सपोज इसका नाम मैं कुछ और राज लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको वापस से स्टूडेंट डिटेल्स 1 को आप प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट डिटेल 1 को। तो यहाँ पे देखो राजेश की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे राज हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, जो लिस्ट होता है उसकी वैल्यूज को आप म्यूटेट कर सकते हो, मतलब मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यूज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट टपल, ठीक है। तो टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब इसकी वैल्यूज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फटाफट, टपल जो होता है ना एग्जैक्ट सेम होता है आप किसके जैसा, लिस्ट के जैसा, ठीक है। टपल और लिस्ट दोनों सेम होते हैं। इसमें भी आप स्लाइस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन प्लस, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना, जो मैंने ये वाला किया, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिस्ट को बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, स्टूडेंट डिटेल 3 सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे देखो लिस्ट में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। ये हो गया आपका टपल, ठीक है। अगर मैं ट्राई करता हूँ इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल 3, इसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो राजेश का इंडेक्स नंबर क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को मैं मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। इसका नाम राज देता हूँ, देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे देखोगे तो एरर दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, यानी कि आप टपल जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यूज को आप, ठीक है, अपडेट नहीं कर सकते, याद रखना। इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा सीक्वेंस टाइप्स और नंबर टाइप्स। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया रहेगा। तो इसके लिए एक लाइक बनता है, राइट। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही इस पे वीडियो आते रहे तो प्लीज जितना हो सके शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।